हाय दोस्तों, आज हम रेलवे का प्रीवियस पेपर जो एलपी का 2018 में आया था उसको हल करेंगे। तो आ जाओ, बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ वायु में है को एक द्रव म्यू बराबर 4.3 में डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एफ फोकस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का हमको क्या करना है, चयन करना है। तो हमको दिया हुआ कंप्यूटर, कैसेट और कैमरा दिया हुआ है। तो ये क्या है? यह है प्रौद्योगिकी, मतलब एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या हमको क्या चीज़ दिखाती है? टेक्नोलॉजी ने ही इनको बनाया है, तो इसका हम आंसर आएगा टेक्नोलॉजी। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन थे? तो इसके जो एमडी और सीईओ थे वो थे उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको आप ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, यदि 9 × 6 बराबर 45 है, 7 × 4 बराबर 33 है, 6 × 4 = 20 हो, तो 5 × 3 का मान क्या होगा? इसे आप सॉल्यूशन करके करेंगे तो इसमें आंसर जो आएगा 16 आएगा। अभी हम इसको सॉल्यूशन हल नहीं कराएंगे क्योंकि इससे अगर हल कराएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैसेज कर देना, उससे के आंसर हम आपको लिए वीडियो ला देंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस का केक 1/2 भाग मिला। ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा में विपरीत होता है? तो नेगेटिव जो एक्सीलरेशन है, नेगेटिव त्वरण है वो होता है वेग के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी 2048 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक वर्त दिया है, उसमें ए बी डी और ई दिया है कि उपरोक्त वर्त में चाप ए बी का बार को स्पष्ट रेखा डी ई से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी बार इक्वल टू 12 सेमी हो तो डी बार बराबर 8 सेमी हो तो बी डी का बार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप इसको हल करके जो आंसर आएगा उसका आएगा 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो और इसको हल कर लीजिए ताकि आपका जो प्रीवियस पेपर है वो हल हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, तो ये है कि इनमें से कौन सा एक सेप्ट्रोटॉफ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्ट्रोटॉफ? इनमें से कौन सा सेप्ट्रोटॉफ है? तो ये होता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता यहाँ पे क्या है कि सेप्ट्रोटॉफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिनका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र में घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। तो ये हमको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें से हम देखना है कि कौन से इस जगह पे कौन सा आएगा, जैसे मतलब इनको क्या घुमाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया सर दोस्तों। इसमें बोला है कि दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन ये है। तो कथन है, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों की जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। तो निष्कर्ष है, सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन 1, मतलब सरकार को शहर विकास के पूर्ण योजना बनानी चाहिए। जबकि महानगरों की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें सरकार को क्या करना चाहिए? विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए।
ना इसमें अवैध इमारतों को गिरा देना, तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा। ठीक है, ओनली निष्कर्ष 1। तो क्वेश्चन 15 आएगा कि ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। जो न्यूलैंड का जो वर्गीकरण है, ऑक्टल जो रहता है, तो उसमें अंतिम तत्व कौन सा है ये उसने पूछा है। तो यहाँ पे होता है थोरियम। आप आवर्त में जाके उसको देख सकते हैं, इसमें थोरियम होता है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर। तो बिना टाइम गवाए हम ओनली क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मैसेज। हम आपको सॉल्यूशन सहित आपको ये वीडियो है वो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यमा के बीच अंतर 2 है तो माध्यमक और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यम के बीच अंतर 2 है, माध्यमिका और माध्य के बीच अंतर पूछा तो उसमें आ जाएगा 1 आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान ज्ञात करना है। श्रृंखला में जुड़ा रहता है तो क्या होता है, कोई परिपथ है उसमें प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े तो जुड़ जाता है, ऐड हो जाते हैं, तो एक ही रहता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा एक ही रहता है। क्या रहेगा, एक ही। कि क्वेश्चन पढ़ना, हमको क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है कि जब एक परिपथ, कोई परिपथ है, कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो करंट का मान उसने पूछा गया कि करंट का मान, तो श्रृंखला में क्या होता है कि जो करंट का मान वो सेम होता है, जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और पैरेलल में जो करंट का मान हो वो अलग अलग होता है और जो वोल्टेज का मान हो वो सेम होता है। ये हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो जो एक्स है वह यहाँ पे पूर्व दिशा में होके खड़ा है। तो आप इसको निकाल सकते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, जब एक दूसरे में मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। वाई की जो छाया है वो एक्स के सामने पड़ रही है, मतलब छाया यहाँ पे पड़ रही है। तो हम छाया किधर पड़ती है, जिधर सूर्य उगता है उसकी दूसरी तरफ। तो उस समय बोला कि सुबह के समय, सुबह जो सूर्य हो कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। छाया तो इधर से सूर्य हुआ तो छाया किधर गई, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में गई। एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधी एक्स के सामने पड़ती है। तो एक्स किस दिशा में मुँह को करके खड़ा है, तो जो एक्स है वो पूर्व दिशा में जो है मुँह करके खड़ा होगा। बस सिंपल सी बात है। तो आपको ये सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको ये करवा दूँगा। क्योंकि इसमें क्या बहुत टाइम लग जाता है और मैं आपको अधिक से अधिक कंटेंट देना चाहता हूँ बहुत ही कम समय में। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, तो उस धातु का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे सोडियम ऑप्शन ना दे, पोटेशियम दे दे, तो आपका जो आंसर होगा वो पोटेशियम होगा। क्योंकि दो चीज़ें हैं धातु से जो चाकू से आसानी से कट जाती है, वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी है उसको ब्लीचिंग पाउडर में निकालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रायंगुलर नंबर। कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो जो 15 है ना वो एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। 3 है, 10 है, 5 जो है एक त्रिभुजाकार संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। तो वक्तव्य क्या है, कुछ फल सब्जियां है, कुछ फल सब्जियां है और कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। तो जैसे मान ले कि ये कुछ फल है, क्या है ये फल, फल हो गया, कुछ फल सब्जियां है, तो ये हो गई सब्जियां। ठीक है, सब्जियां हो गई। अब कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, कुछ जो सब्जियां है वो क्या है, खाद्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष क्या है, कुछ फल खाते नहीं है। तो इसमें कुछ फल के लिए तो बोला नहीं, उसने बोला सब्जियों के लिए, तो इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। वो बोला कि कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है, ऊपर भी लिखा है कुछ सब्जियां फल है, तो निष्कर्ष जो इसका जो सेवन है 2 है वो सही होगा इसके अनुसार। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष जाता है, कुछ हार्ड नहीं आते, बस उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उसकी लैंग्वेज को हमको पढ़ना आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन तो यहाँ पे है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए इसका उत्तर देने में। ये भी कथन निष्कर्ष का है कि
क्या x माइनस 5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। तो कथन बोल रहा है कि x माइनस 15 एक पूर्णांक है, और सेकंड बोल रहा है x माइनस का 10 एक विषम पूर्णांक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे कथन, केवल कथन 2 पर्याप्त है, केवल कथन 1 अपर्याप्त है। मतलब ये दोनों कथन मिलकर ही हमें पता चलता है कि ये एक पूर्णांक है और ये एक विषम पूर्णांक है। यह जो कथन बोल रहा है उसी के दोनों कथनों के माध्यम से हमें ये पता चलेगा। अगर एक ही कथन दिया होगा तो हमें ये पता नहीं होगा कि ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 24वां नंबर। तो 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड, एक मिनट, कि क्वेश्चन है कि 24वां की 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसमें कार्य पूछा है, तो आप कार्य का फॉर्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं, वो इसमें आ जाएगा 150 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेक्युलेटिव फिक्शन बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से? तो इसका जो लेखक है वो होगा अनिल मेनन। अनिल मेनन ने क्या लिखा था? चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से लेख की जो वो है किताब लिखी थी अनिल मेनन ने। ठीक है, तो तो हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो आपको 10 से 15 मिनट का मिलेगा, और आपको क्वेश्चन और आंसर राइट करवाए जाएंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन के साथ अगर आपको जो वीडियो चाहिए तो थोड़ा लंबी होगी वीडियो, लेकिन हम आपको करवा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कराइए, बताइए, और हमारे जो चैनल है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ALP का जो प्रीवियस का पेपर है, सभी प्रीवियस पेपर हम उसको हल करने वाले हैं। थैंक यू।